कर्नाटक में कांग्रेस अभी सीएम पद को लेकर ही फैसला नहीं कर पाई है और वहां पर मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ गई है। ये मांग उठाई है सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने। इतना ही नहीं, मुस्लिम डिप्टी सीएम के अलावा 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा कि हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए। शफी ने आगे कहा कि हम केवल एक डिप्टी सीएम को मुस्लिम होने के लिए कह रहे हैं। सही मायने में तो एक मुस्लिम सीएम होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं रहा है। होना चाहिए, होना ही हमारा डिमांड है। वो पहला इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम। देखो, हमें सीएम पूछना है। अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी सीएम नहीं बन चुके हैं। अभी तो हमें सीएम का डिमांड अभी नहीं रख रहे, मैं डीसीएम का क्या डिमांड रख रहे हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमें सीएम को पूछना है, क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है। सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है, मुसलमान SC ST को छोड़े तो। इसलिए हमारा लोगों को सीट ही होना था, अपना 35 सीट्स होना था हमारा फीसद का, इसमें वो नहीं मिले। कम से कम SM कृष्णा का पीरियड में 5 मिनिस्टर्स थे, वैसा एक 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो होना है। वो डीसीएम भी सख्त जरूरी है, हमारा डिमांड और मुतालबा भी। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में मौलाना शफी सादी बीजेपी के समर्थन से ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे। दिसंबर 2022 में उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 नए कॉलेज बनाने की भी मांग की थी। खबरें आई कि सरकार जो है इसकी तैयारी में है, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने साफ किया था कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निजी विचार हो सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के अगले सीएम को लेकर कांग्रेस आलाकमान अभी तक कोई फैसला नहीं ले सकी है। 14 मई को बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें विधायकों ने सीएम चुनने का फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया था। अब खड़गे को सीएम के नाम पर फैसला लेना है। सीएम बनने के लिए कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कड़ा मुकाबला है। शनिवार को आए चुनावी नतीजों में जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि बीजेपी को 66 सीटें और JDS को महज 19 सीटें ही मिली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।